पहले तो आर्मी जो अग्निवीर वाला एग्ज़ाम निकालने के लिए उन सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया है, और जो नहीं कर पाए हैं वो लोग आगे के लिए कोशिश करें, प्रयास करें। आपको कैसा पेपर आता है वो सब पता चल गया है, तो आगे के लिए अभ्यास करें। और हमारा प्रदर्शन, हमारे सेंटर का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। लगभग 40-42 विद्यार्थी जो सिलेक्ट हैं, क्वालिफाइड हैं, तो वो खुशियां मना सकते हैं, लेकिन अभी इतनी खुशियां ना मनाएं, क्योंकि अभी आपके पास आगे बहुत कुछ बचा हुआ है। जिसमें मेन चीज़ है फिजिकल। हम बात फिजिकल की करें कि फिजिकल कैसे क्वालिफाइड होगा, और फिजिकल जो विद्यार्थी 100 का कर लेगा वो सिलेक्शन उसका 100% हो जाएगा, उसका सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है। फिजिकल को ही अब ऐसे तैयार करके चलो कि फिजिकल तुम्हारा पूरे का पूरा है। साथ में तैयारी अपनी आगे की अन्य एग्जामों की भी करके रहो। ये नहीं कि फिजिकल हम तैयार कर रहे हैं तो नहीं, अब हम कुछ नहीं करेंगे, केवल फिजिकल करेंगे, है ना। तो उससे एक समस्या ये आती है, बाई चांस चल के आप कहीं पे रह जाते हो, किसी आगे सिस्टम में, मेरिट में अगर बाहर हो जाते हो तो दिक्कत हो जाएगी। तो अपनी तैयारी भी, पढ़ाई भी लगातार जारी रखें, साथ में फिजिकल की तैयारी करें। फिजिकल का क्या है, फिजिकल में 4 स्तर होंगे। एक रेस होगी। रेस का क्या है कि रेस ही सबसे मेन है। रेस जो 60 नंबर में रेस आएगी वो आपके पूरे पूरे लेने की कोशिश करो। अब 60 नंबर की पूरे पूरे लेने का मतलब क्या है कि अगर आप 1600 मीटर की दौड़ 5 मिनट और 30 सेकंड में लगा लेते हो, 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर लगा लेते हो, तो कोशिश करो वो 5:20 में लाने की, 5:15 में लाने की। यहाँ से ये अभ्यास करके चलो। अगर 5:30 तक जाता है तो आपका वो वहाँ पे 60 नंबर क्लियर हो जाते हैं। और अगर आप 5:30 के आगे निकलते हो, 5 मिनट 30 सेकंड से आगे, मतलब 5 मिनट 45 सेकंड तक जाते हो, तो फिर आपके वही नंबर कट जाते हो, वहाँ पे 48 नंबर आते हैं। मतलब क्या है, 12 नंबर यहाँ पे आपके सीधे सीधे लॉस हो जाते हैं। तो कोशिश करो यहाँ रहे। बाई चांस अगर ये कट भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर 5:45 के आप और आगे निकल जाते हो तो सीधे सीधे आप फेल हो जाते हो। तो पहले तो रेस की तैयारी करके चलेंगे। वो तैयारी हमारी होगी 5 मिनट 30 सेकंड से पहले पहले 1600 मीटर की दौड़। दूसरा जो पुलअप है, जो ऊपर को मतलब शरीर खींचा जाता है, पुल किया जाता है, पुलअप। तो पुलअप 10 पुलअप पे आपको 40 नंबर मिल जाते हैं। 10 पुलअप अगर आप लगा देते हैं तो 40 मिल जाते हैं। पुलअप का कोशिश ये करो कि पुलअप में एक भी नंबर ना कटे। अगर आप 9 लगाते हैं तो फिर आपके नंबर कट जाएंगे, 27 नंबर आएंगे। 8 लगाते हैं तो और कट जाएंगे, 7 लगाते हैं तो और कट जाएंगे, 6 लगाते हैं और कट जाएंगे, उससे नीचे आएंगे, आप फेल हो जाएंगे। तो पुलअप का कोशिश ये करो कि पुलअप हमारे 10 के 10, मतलब 10 जो पुलअप होंगे वो पूरे हो जाए। अब ऐसे भी नहीं घर पे उसका अभ्यास करो पुलअप करने के लिए। तो ये नहीं कि तुमने फटाफट 10 लगा दिए। क्या है कि मतलब पहले आप हो, ऊपर हो जाओ, उसके बाद थोड़ी देर वहीं रुको, फिर डाउन हो, फिर अप हो, क्योंकि वहाँ पे वो लगवाएगा इसी तरह से। लगभग आपको 10 सेकेंड ऊपर रोकेगा, फिर डाउन कराएगा। ये जो पुलअप है, ये आपका अगर पूरा हो जाता है तो आपका ये तैयार हो जाता है। तो आपके यही 100 नंबर का फिजिकल है, ये मैन है। बाकी 2 चीज़ें हैं जो 9 फीट का गड्ढा कूदने के लिए है, तो 9 फीट के गड्ढे का अभ्यास कर लो। लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप का अभ्यास कर लो। 9 फीट ज़्यादा नहीं होती, नॉर्मली होती है, कूद जाओगे, है ना। पहले के लोग तो बहुत कूदते थे, है ना। हम कूदा करते थे 17-18 फीट आराम से कूदते थे। तो पहले का ये रहता है, मतलब ये 9 फीट कोई ज़्यादा नहीं है, आप आसानी से कूद सकते हो। अब आपका बचा है बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग का थोड़ा सा अभ्यास कर लो, किसी पतले रास्ते पे चलने का, जिस पे गिरो नहीं, कुछ ना मिले, खेतों की मेड़ों पे चलने का अभ्यास कर लो। पतली मेड़ें जहाँ पड़ी हो, देखते ही हो
ये लोग काट काट के पतली कर देते हैं, है ना। उन पे चलने का अभ्यास कर लो, हो सकता है वो तुम ही लोगों के लिए, आर्मी वालों की तैयारी के लिए पतली कर रहे हो। खैर उन पे पतली पतली जो मेले हैं उन पे चलने का अभ्यास कर लो, बैलेंसिंग आ जाएगी। फिर थोड़ा और ऊंचे पे चलने का अभ्यास कर लो। तो बैलेंसिंग कोई ज़्यादा खास नहीं है, ये केवल पासिंग का होता है। एक बैलेंसिंग आपका पासिंग होता है, केवल बैलेंसिंग करना है। दूसरा आपका जो 9 फीट का गड्ढा है, ये केवल पासिंग का होता है। आपका जो पुलअप है वो 40 नंबर का है, और जो रेस है वो 60 नंबर की। इसे आपको 100% करना है। अगर आपका ये 100% हो जाता है तो सिलेक्शन हो ही जाना है। फिर से आपको इसको हम थोड़ा सा दोहरा के आपको बताते हैं कि जो